24 घंटा। इस तरह से ये 24 घंटे में एक राउंड अपना पूरा कर लेती है। और इधर हमारा अब ये सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही है तो यहाँ पे होगा दिन और इधर वाले इलाके में होगा रात। अब हम देखते हैं हमारा इंडिया कहाँ है। तो इंडिया को हम देखें तो ये इंडिया यहाँ है, यानी कि अगर हम इसको देखेंगे इस तरह से तो अब यहाँ पे दिन है और इंडिया धीरे धीरे इस तरह घूमेगा, समय पृथ्वी घूमती रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही ये पृथ्वी यहाँ जाएगी तो यहाँ पे क्या है, अब ये रात शाम हो जाएगी और शाम के बाद रोशनी यहाँ आ गई तो यहाँ पे हो जाएगा दिन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका वाला इलाका है, दक्षिण अमेरिका। अब यहाँ पे दिन है और जबकि हम पीछे साइड में देखेंगे तो पीछे साइड में आपका है एशिया। एशिया महाद्वीप में क्या होगा, रात होगी। और हम इसको और घुमाते जाएंगे तो हमारा इंडिया यहाँ पे आ गया। अब हमारे इंडिया में रात है और दिन कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ आ रहा है। तो यहाँ दिन है और अमेरिका में दिन है और हमारे इंडिया में रात है। अब हम इसको और हल्का सा घुमाएंगे तो यहाँ से क्या है, अब ये दिन की शुरुआत हो जाएगी। ये अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि रोशनी आने लगी है सूरज की सामने से, तो अरुणाचल प्रदेश में ये रोज सूरज निकल आया। अब इधर घूमते घूमते यहाँ पे ये पृथ्वी हमारी यहाँ आ जाती है तो यहाँ पे पूरी तरह से दिन दिखाई देता है। और इसके बैक साइड में देखेंगे तो ये अमेरिका पड़ता है और दक्षिण अमेरिका पड़ता है, यहाँ पर रात हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें है जब सूरज की रोशनी हमारे इधर पड़ती है। और ये जो घूमने का समय लेता है वो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। दूसरी चीज़, ऐसे इस पर पृथ्वी पर हमारे पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, अक्षांश रेखा। इसके बीचों बीच में जैसे ऊपर वाला आधा हिस्सा और नीचे वाला आधा हिस्सा, ये यहाँ पे बीचों बीच में एक रेखा खींची होती है, उसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, जिसको वो मध्य से काटती है, भू को मध्य से काटने वाली रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके 23.5 डिग्री ऊपर ये यहाँ विषुवत रेखा है और इससे 23.5 डिग्री ऊपर की साइड में यहाँ पर है आपका कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर होती है कर्क रेखा। और विषुवत रेखा से नीचे की साइड में 23.5 डिग्री होता है मकर रेखा। एक और काल्पनिक रेखा होती है जिसको बोलते हैं हम मकर रेखा। ये जो रेखाएं होती हैं ये हमारी ऋतुओं को प्रदर्शित करने के काम में आती हैं। वो उसका वीडियो ऋतुआं कैसे बनती हैं और ऋतुआं जैसे सर्दी है गर्मी है वो कैसे बनती है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो अभी हमारा दिन और रात का चैप्टर है, हम उसको क्लियर समझ लेते हैं। आप उन रेखाओं को समझ लीजिए, ये इधर से ऐसे जो काटेंगी पृथ्वी को वो होती हैं आपकी अक्षांशीय रेखा, और जो ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं वो होती हैं आपकी देशांतर रेखा। अब क्योंकि ये एक गोला है, गोले में 360 डिग्री होती है, तो एक जैसे जीरो से स्टार्ट होते हैं एक डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो हर एक डिग्री पर ये कटी होती हैं एक रेखा, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं इस तरह से। और इस तरह से खींचते खींचते ये सारी 360 डिग्री जो है देशांतर रेखाएं बन जाती हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की साइड जब जाएंगी तो उनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा, लेकिन जब पूरब से पश्चिम की साइड में इस तरह से जाती है उनको बोलते हैं हम अक्षांशीय रेखा। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि ऋतुआं कैसे बनती हैं और सर्दी और गर्मी और बरसात ये किस किस मौसम में किस किस तरीके से बनती हैं, क्योंकि ये हमारे सूरज और हमारी पृथ्वी से मतलब जो इसका घूर्णन होता है ये दिन रात बनते हैं ऐसे घूमने से। लेकिन जो ऋतुएं बनती हैं सर्दी गर्मी बरसात वो बनती है सूरज के ओर पास जब पृथ्वी घूमती है, सूरज के ओर पास जब ये हमारी पृथ्वी सूरज के ओर पास घूमती है वो उससे बनती हैं ऋतुएं। ठीक है, तो इतना अगर बेसिक आपके समझ में आ गया है तो बच्चों ये हमारा सार्थक होता है वीडियो। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और आपको अगर ऋतुओं वाला जो वीडियो अगर आपको देखना है तो अगले वीडियो में हम इसको लेकर के आएंगे और अच्छी तरह से हम उसको भी समझेंगे कि ऋतुएं कैसे बनती हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।